हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लोक सेवा एग्जाम्स पावर्ड बाय व्हाइट बोर्ड स्टार लर्निंग ऐप। दोस्तों, कैसी चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन? आई होप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे आप लोग। ठीक है, तो जो आरआरबी स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्टीट्यूट एग्ज़ाम है, उसका एग्ज़ाम आपको पता है 10 सितंबर से लेके 12 सितंबर तक उसकी डेट है। ठीक है, तो अभी आपके पास 25 दिन के आसपास बचे हैं, तो प्रैक्टिस करते रहिए अच्छे से। हम लोग कोशिश कर रहे हैं आपको जितना हो सकेगा प्रैक्टिस सेशन देते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो अपना 9 PM 9 क्वेश्चन चैलेंज। आपको पता है डेली आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन की क्विज दिया जाता है, राइट। प्रैक्टिस करने के लिए ऐप पे, हमारे ऐप जो व्हाइट बोर्ड स्टार लर्निंग ऐप है, राइट। तो ये देख सकते हैं आप, ये ऐप का स्क्रीन है। देखिए यहाँ पे टेस्ट सीरीज में जाएंगे तो आप बहुत सारे ऑप्शन हैं। देखिए यहाँ पे मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स, राइट। करंट अफेयर्स मैं क्विकली बता दूँ दोस्तों, अपडेट थोड़ा से। देखिए करंट अफेयर्स यहाँ पर मंथली करंट अफेयर्स प्लस अवार्ड्स एंड इम्पॉर्टेंट पर्सन्स, ये सारी चीज़ें भी, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हम ट्राई कर रहे हैं उसको अपलोड करवाने के लिए, राइट। तो आप यहाँ पे देखते रहिए दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों। देन टेस्ट सीरीज इन इंग्लिश, देखिए टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे अवेलेबल है, 20 टेस्ट आपको। तो जो भी इंटरेस्टेड है प्रैक्टिस के लिए वो यहाँ पे इसको ज्वाइन कर सकते हो आप लोग क्विकली रिवीजन के लिए। देखिए क्लासेस, टेस्ट सीरीज़, ई बुक, सारा कुछ अवेलेबल है, राइट। ठीक है, ई बुक भी है। देखिए सारे जो एक्ट है उनका PDF, उनका समरी, उनका जिस्ट, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पर। क्लियर? चलो हम लोग अपने डिस्कशन करते हैं। जो 9 PM 9 क्वेश्चन चैलेंज है उसका जो डिस्कशन है हम बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, चलो तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड फर्स्ट एड फैसिलिटी इन माइंस एक्ट जो है द माइंस एक्ट 1952 1952 हमारे सिलेबस का पार्ट है, राइट। उसमें क्या है, क्या क्या प्रोविजंस है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी अपने जो थ्योरी के सेशन थे उसमें देख चुके हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, What is the minimum number of workers required to provide a first aid facility in a mine? ऑप्शन देखिए 100, 150, 50, 25 से कितने मिनिमम मजदूर होने चाहिए काम करने वाले, जो कि इससे कि वहाँ पर जो है प्रथम चिकित्सा सुविधा, प्राइमरी मेडिकल फैसिलिटी जो है, फर्स्ट एड फैसिलिटी। तो देखिए इसका आंसर है B 150। अगर वहाँ पे 150 या उससे अधिक वर्कर हैं तो ये क्या है, एज पर द माइंस एक्ट कंपलसरी है कि वहाँ पर फर्स्ट एड फैसिलिटी आपको होनी चाहिए माइंस में। क्लियर है? ओके, चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। व्हाट पावर्स डज एन इंस्पेक्टर हैव ड्यूरिंग इंस्पेक्शन? निरीक्षण के दौरान निरीक्षक को कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं, राइट। ऑप्शन देखिए एंट्री इनटू द माइन, खदान में प्रवेश, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेजों का निरीक्षण, इंस्पेक्शन ऑफ इक्विपमेंट, उपकरणों की जाँच, ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए एज पर द एक्ट जो माइंस एक्ट है, ये तीनों जो है उसमें इंक्लूडेड है, राइट। जो इंस्पेक्टर होता है, इंस्पेक्टर हैज़ ऑलरेडी पावर एंट्री इनटू द माइंस, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इंस्पेक्शन ऑफ इक्विपमेंट, ऑल थ्री। चलो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे। व्हेन वाज द ESI एक्ट इनएक्टेड? ESI पता है आपको, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो ESIC है एक्चुअली, ESI है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, राइट। ये 1948 ESI एक्ट जो 1948 में हुआ था, राइट। तो दोस्तों वही यहाँ पे क्वेश्चन है कि कब फॉर्म किया था। देखिए इसका आंसर है 1948। तो ये सही है कि बेसिकली इसके रिलेटेड दोस्तों, ये जो वर्कर्स हैं जो वहाँ पर, देखिए ESI के पार्ट बहुत सारे, EIC के हॉस्पिटल से मेडिकल बेनिफिट वहाँ पे मिल जाता है, देन फ्यूनरल बेनिफिट्स होते हैं, राइट। इस तरह से और भी चीज़ें हैं जो इसका ESI एक्ट का पार्ट है। ठीक है, तो 1948 में देखिए पास कैंसर। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अंडर विच मिनिस्ट्री डज द ESI एक्ट ऑपरेट? ESI अधिनियम किस मंत्रालय के अधीन आता है? ऑप्शन देखिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय। तो इसके आंसर है B मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। बहुत कॉमन सेंस से क्वेश्चन है, राइट। नहीं भी पता है तो आप कॉमन सेंस को लगा सकते हो। ठीक है, चलो छठवां क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी चैप्टर्स इन ESI एक्ट डिवाइडेड, राइट। तो देखिए इसका है आंसर है 12 चैप्टर्स ऑन ऑल दोस थिंग्स जो है। ये सारी चीज़ें हमने अपने थ्योरी क्लासेस में, थ्योरी के जो लेक्चर्स थे, डिस्कशन थे, वहाँ पे अच्छे से देखा था। क्लियर?
इवन आपको डाउट है तो आप जाकर, या आपको कन्फ्यूजन दोस्तों, जाकर आप क्या है वो वीडियोस फिर से देख सकते हैं, देन आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, देन आप नोट्स भी बना लीजिए, राइट। अदरवाइज जो ओरिजिनल बेयर लॉ एक्ट्स है, लेबर लॉज एक्ट्स है, वो भी हमारे ऐप पे हमने अपलोड करवा दिया है, तो आप वो चीज़ें भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। चलो 7वां क्वेश्चन देखते हैं। अंडर विच सेक्शन वाज द ESIC मैंने अभी बात की थी, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थापना किस धारा के तहत की गई थी? ऑप्शन देखिए, सेक्शन 3, सेक्शन 5, सेक्शन 10, सेक्शन 15। तो एज पर सेक्शन 3 उसमें यह था ESIC का जो स्थापना की गई थी, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वॉज एस्टेब्लिश अंडर सेक्शन 3 ऑफ द जो ESIC एक्ट, ठीक है। चलो 8वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ESI एक्ट इज एप्लीकेबल टू विच एस्टेब्लिशमेंट? ESI नियम जो है किन प्रतिष्ठानों पर लागू होता है? ऑप्शन देखिए, एस्टेब्लिशमेंट विथ 5 और मोर प्रतिष्ठान, 5 या अधिक से, जहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट विथ 10 और मोर, राइट, ओनली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, ओनली प्राइवेट, तो इसका आंसर है देखिए बी, एस्टेब्लिशमेंट विथ 10 और मोर, राइट। 9th क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द करंट वेज लिमिट फॉर ESI कवरेज? वर्तमान में ESI के अंतर्गत वेतन सीमा क्या है? देखिए ESI जो एक्ट है उसके हिसाब से ESI के जो बेनिफिट्स लेने के लिए देयर इज अ थ्रेशोल्ड फॉर बेसिक पे, राइट। इफ़ यू आर क्रॉसिंग दैट थ्रेशोल्ड देन यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर दिस ESI स्कीम। तो देखिए उसका आंसर है यहाँ पे वही थ्रेशोल्ड पूछ रहा है, तो 15,000, 18,000, 21,000, 25,000। पहले ये थोड़ा कम था दोस्तों, इसको बढ़ाकर अभी 21,000 प्रेजेंटली इट इज़ 21,000। इफ़ यू आर हैविंग मोर देन 21 सैलरी then you are not eligible for this ESI Act and you are not covered under the ESI Act as per the law। क्लियर है? तो ये बेसिक चीज़ है, तो ये इंपॉर्टेंट है, बट 21,000 एज पर नाउ, ओके, एंड 10 और मोर एम्प्लॉयज़ में केस में है। तो देखिए ESI एक्ट मोस्टली हमने यहाँ पे देखा, और माइंस एक्ट के थोड़े क्वेश्चन देखे, तो दोनों एक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आप लोग पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए जो भी प्रैक्टिस है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, ठीक है। मॉक टेस्ट प्लीज़ अटेम्प्ट करिए, जो भी मॉक टेस्ट हो मॉक टेस्ट को भी अटेम्प्ट करते रहिए, उससे भी आपको थोड़ा सा सब्जेक्ट में क्लैरिटी मिलेगी, हाउ टू स्टेट, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन में भी आस्क्ड, सो ऑल दोज थिंग्स, बेसिक थिंग्स यू कैन गेट एन आइडिया। क्लियर है? ओके, आई होप आज लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।